राजगढ़ की बच्ची को भोपाल रेफर किया गया है। राजगढ़ मामले में बोरवेल हादसे में बड़ा अपडेट आया है और बोरवेल से बच्ची को बाहर निकाल लिया गया है। माही की हालत नाजुक है। बच्ची को इलाज के लिए भोपाल रेफर किया गया है। भोपाल के हमीदिया अस्पताल बच्ची को लाया गया। राजगढ़ स्वास्थ्य विभाग की टीम साथ में मौजूद है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 5 साल की बच्ची जो बोरवेल में गिर गई थी, अब तमाम दुआओं का ही तो ये असर है कि 8 घंटे बाद बच्ची का सफल रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के पिपलिया रसोड़ा गांव में खेत के बीच खुले बोरवेल में 5 साल की बच्ची को सुरक्षित बचा लिया गया है, जो गिर गई थी। मंगलवार बुधवार की दरमियानी रात लगभग 2:30 बजे नन्ही माही को बोरवेल से सकुशल बाहर निकाला गया है। खेत में खेलते वक्त मंगलवार की शाम 5 बजे करीब 5:30 बजे बताया जा रहा है, जब माही खुले बोरवेल में गिर गई थी। इस घटना की सूचना मिलते ही राजगढ़ कलेक्टर हर्ष दीक्षित मौके पर पहुंच गए थे। इसके बाद बच्ची को बाहर निकालने के लिए प्रशासनिक अमला भी मौके पर पहुंचा। फिर बच्ची को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान खुद इस पर नजर बनाए हुए थे। और आपको बता दें कि इस बीच नवनियुक्त विधायक मोहन शर्मा पूरे समय घटना स्थल पर ही मौजूद रहे। घटना के पूरे 9 घंटे तक मासूम माही जिंदगी और मौत के बीच लगभग 30 फीट गहरे बोरवेल के गड्ढे में जूझती रही। खुद प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान जहां इस घटना पर सतत निगाह बनाए रखे थे, उनके आदेश पर ही इस रेस्क्यू की जिम्मेदारी एनडीआरएफ को दी गई थी। माही के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था, लेकिन गनीमत है और ये तमाम दुआओं का ही तो असर है। माही को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। अभी उसकी हालत नाजुक है, उसे अस्पताल में रेफर किया गया है, उसे अस्पताल में भर्ती किया गया है। पूरे घटनाक्रम में कलेक्टर के साथ साथ तमाम जो टीमें लगी हुई थी और जो लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई थी, उन्होंने बेहद ही सराहनीय काम किया है। जो पल पल की हर मुहिम को अपनी आंखों के सामने होता देखना चाहते थे। और एक बड़ा अपडेट अब इस पूरे मामले में आया है। बेहद ही दुख की बात, भोपाल में इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, राजगढ़ बोरवेल हादसे में बड़ा अपडेट। बच्ची को बाहर तो निकाल लिया गया, लेकिन उसे अस्पताल में भर्ती किया गया और यहां पर इलाज के दौरान बच्ची की मौत हो गई है। बहुत ही दुखद। वासु संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, बहुत ही दुखद, बच्ची की अब मौत हो गई है, क्या जानकारी मिल रही है? हाँ बिल्कुल अंशिका, देखिए मासूम माही को हम नहीं बचा सके और एक बार फिर एक मासूम जिंदगी खुले बोरवेल में फंसकर, अंधेरे गड्ढे में फंसकर अपनी जिंदगी की जंग जो है वो हार गई और घोर लापरवाही का ये नतीजा एक बार फिर से जो है वो सामने आया। कई सारे एग्जाम्पल, लेकिन ना तो प्रशासन ने कोई सबक लिया, ना तो लोगों ने कोई सबक लिया और एक के बाद एक बच्चों के जाने का, अपना जो उनके जिंदगी की जंग हारने का जो सिलसिला है वो थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। माही को राजगढ़ में जो कल बोरवेल में गिरी थी, सकुशल उसे बाहर निकाल लिया गया था। 10 घंटे करीब ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला था और अगर अल सुबह बात की जाए, बुधवार 3:30 बजे माही को बाहर निकालने में जो रेस्क्यू टीम से उन्हें कामयाबी मिल गई थी, लेकिन बच्ची इतने लंबे समय तक एक गहरे अंधेरे गड्ढे में रही, जिसके चलते उसकी हालत काफी नाजुक हो गई। उसे राजगढ़ से सीधे भोपाल के हमीदिया अस्पताल रेफर किया गया। या बच्ची के अंदर का डर या क्या रीजन है वासु, जिससे बच्ची की मौत हो गई है? डॉक्टर्स की तरफ से क्या कहा गया अभी, या देरी ज्यादा हो गई थी क्या बाहर निकालने में? अंशिका, पूरी ताकत के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन चला। 3:30 बजे बच्ची को बाहर निकाला गया बोरवेल से और उसके तुरंत बाद बच्ची की हालत को देखते हुए भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल रेफर किया गया, जहां पर डॉक्टर ने उसे इमरजेंसी में ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, लेकिन इलाज के दौरान बच्ची ने अंतिम सांस ली। बच्ची सर्वाइव नहीं कर सकी और डॉक्टर्स की अगर माने तो काफी लंबे समय तक एक अंधेरे गड्ढे में, और ठंड भी है और ऊपर से तमाम सारी जो परेशानियां हैं वो बच्ची कहीं ना कहीं वहां पर सामना कर रही थी, जिसके चलते उसके गले में
में सूजन आ गई थी। गले में सूजन आने के चलते बच्ची को सांस लेने में खासी दिक्कतों का, तकलीफों का सामना करना पड़ रहा था और इसके चलते उसकी हालत जो है वो लगातार बिगड़ती गई, लगातार उसकी हालत में गिरावट होती रही और आखिरकार मासूम बच्ची जिसकी उम्र महज 4 से 5 साल बताई जा रही है, वो इतना ज्यादा जो प्रतिकूल जो परिस्थितियां थी उनका वो सामना नहीं कर सकी और बच्ची ने आखिरकार अपनी अंतिम सांस ली। जो राजगढ़ जिले के सीएमएचओ हैं, अधिकारी हैं, वो भी इस वक्त भोपाल के हमीदिया हॉस्पिटल में मौजूद हैं। जो परिजन है वो मौजूद हैं। बच्ची को पीएम किया जाएगा और पीएम करने के बाद जो परिजन है उनको बच्ची को सौंप दिया जाएगा। एक बार फिर वही दुखद घटना जो हम नहीं सुनना चाह रहे थे। हालांकि कल जब बच्ची को सकुशल बाहर निकाला गया बोरवेल से तो कहीं ना कहीं एक खुशी की लहर जरूर थी, चाहे पूरे राजगढ़ में बात की जाए या पूरे मध्य प्रदेश में बात की जाए, क्योंकि जब भी ऐसी घटनाएं होती हैं और खासतौर पर बच्चों के साथ अगर कुछ इस तरीके के हादसे होते हैं तो तमाम जो सेंटिमेंट्स हैं लोगों के जुड़े होते हैं, तमाम जो दुआओं और प्रार्थनाओं का जो दौर है वो चलता रहता है। लेकिन एक बार फिर वही दुखद खबर सामने आई है कि मासूम बच्ची अपनी जिंदगी की जंग हार गई, उसे बचाया नहीं जा सका। और अब हम लोग लगातार पहले भी अपील कर चुके हैं, हमने अभियान भी चलाया न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के माध्यम से कि शासन प्रशासन इस ओर ध्यान दे, सख्ती के साथ कार्रवाई करे। जहां पर बोरवेल खुले हुए हैं उन्हें कृपया करके बंद कर दीजिए। आप लोगों को भी अपनी जो नैतिक जिम्मेदारी है वो समझना चाहिए। एक नहीं अनेक इस तरीके के हादसे हो चुके हैं मध्य प्रदेश में। इस तरीके के हादसों की संख्या बहुत ज्यादा है और अगर अब कोई बड़ा कदम नहीं उठाया गया, अगर अब भी लोग जागरूक नहीं हुए तो हम लोग ऐसे ही अपने कई ननिहालों को, कई मासूमों को खोते रहेंगे और ये सिलसिला कभी नहीं थमेगा। तो इस तरीके की जो घटनाएं लगातार हो रही हैं इनसे सीख लेने की बहुत जरूरत है। माही कोई पहला एग्जाम्पल नहीं है, इसके पहले भी कई तरीके के कई मासूम बच्चे इस तरीके की घटनाओं का, काले अंधेरे गड्ढों का, लोगों की लापरवाही का, प्रशासन की लापरवाही का शिकार हो चुके हैं। अपने ही नाना नानी के घर जो बच्ची खेलने गई थी, जो बच्ची वहां पर एंजॉय करने गई थी, घूमने गई थी, उसे क्या पता था कि उसके ऊपर वहां पे क्या कुछ बीतने वाला है। तो देखिए एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी पर किस तरह से बनाती है, किस तरह से पूरा शासन प्रशासन का अमला लगा रहता है और इतनी मेहनत करनी पड़ती है। अगर हर जिला स्तर पर, हर ग्राम पंचायत स्तर पर इस तरीके की प्लानिंग की जाए कि जो सरपंच हैं, जो सचिव हैं या जो भी संबंधित अधिकारी हैं वो लोग अगर अपने इलाके में रेकी करें, लोगों से लगातार फीडबैक लें, अपडेट लें कि कहीं कोई गड्ढा खुला तो नहीं है, तो बहुत सारे इस तरीके के जो गड्ढे हैं जिन्हें बहुत आसानी से, बहुत कम लागत में, बहुत अच्छे से जिन्हें ढका जा सकता है, जिन्हें कवर किया जा सकता है और उसमें फिर कोई हादसा भी नहीं होगा। लेकिन तो इस सारी चीज खेतों में दरअसल ये भी जानकारी मिल रही है वासु की वो खेत में खेल रही थी और इतना ज्यादा गहरा गड्ढा खेत में कैसे बनाया गया और यहाँ पर वो गिर गई। हालांकि बच्चों की इम्यूनिटी भी थोड़ी वीक होती है, वो डर भी जाते हैं, ऑक्सीजन की भी कमी हम कह सकते हैं कि उसकी इम्यूनिटी कम हो गई होगी, इसलिए भी वो नहीं झेल पाई इस चीज को बाहर आने के बाद। निश्चित तौर पर अंशिका देखिए, मासूम बच्चे, छोटी 4-5 साल की वो बच्ची थी और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कड़कड़ाती हुई ठंड में, कड़कड़ाती हुई सर्दी में मध्य प्रदेश में मंगलवार को पारा जो है वो सबसे कम रहा था और ऐसी सर्द रात में एक गहरे अंधेरे गड्ढे में होना जहाँ पे नमी भी होती है, जहाँ पे टेम्परेचर और भी कम होता है और कई तरीके की अलग अलग जो समस्याएं हैं उससे वो कहीं ना कहीं वहां पर जूझ रही होगी और एक डर भी एक बड़ा साइकोलॉजिकल कारण जो है वो हो सकता है। इस पूरी जो बच्ची ने सरवाइव नहीं कर सका उसके पीछे एक बड़ा कारण वो भी हो सकता है और दम घुटना, इसके अलावा मल्टीपल जो चोट लग जाती हैं शरीर में, क्योंकि अगर आप 30 फीट तक किसी गड्ढे में या कहीं पे गिरते हैं तो बहुत स्वाभाविक सी बात है कि बहुत गंभीर चोटें लगने की भी उसमें आशंका रहती है और उसमें फिर एक मासूम बच्ची कितना दर्द सह सकती है अंदाजा लगाया जा सकता है, ये समझा जा सकता है। और आखिरकार हुआ वही जो हम में से कोई भी नहीं चाहता था। मासूम बच्ची ने अपना दम तोड़ दिया, हालांकि उसने बहुत सरवाइव किया, उसने बहुत लड़ाई की, 12-13 और घंटे 10 घंटे तक, लगभग 10 घंटे तक एक इतने गहरे बोरवेल में रहना, उस बच्चे ने बहुत लड़ाई लड़ी और आज भी वो हमारे किसी योद्धा से कम नहीं है। भले ही अब नहीं है माही हमारे बीच में, ये बहुत ही दुखद है, लेकिन ये बहुत बड़ा संदेश है उन निगमों के लिए, उन प्रशासन की टीमों के लिए जो इन गड्ढों को खाली छोड़ देते हैं। वासु, शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे।